आज हम इस वीडियो में सीबीएसई छठी कक्षा का ए हाउस ए होम इस कविता का अर्थ जानेंगे, इस कविता का भावार्थ जानेंगे, इस कविता का हर एक पंक्ति का अर्थ जानेंगे। और इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए, स्किप मत कीजिए। और एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम कविता को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम। हाउस का मतलब घर और होम का मतलब गृह। तो घर और गृह दो शब्दों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। तो घर हम किसे कहेंगे और गृह किसे कहेंगे, ये हमारा चर्चा का विषय है। तो कविता को भी पढ़ेंगे। घर और गृह दो शब्दों में क्या अंतर है ये भी हमको पता चल जाएगा। तो चलिए हम कविता को शुरू करते हैं। व्हाट इज ए हाउस, ये सवाल है। इट इज ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट इज हार्ड, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। इट इज eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? तो उसका जवाब क्या है? इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। इट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इट इज अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। तो अभी हर एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे, हर एक पंक्ति को समझेंगे। व्हाट इज ए हाउस, घर किसे कहते हैं? व्हाट इज ए हाउस, घर किसे कहते हैं? तो अभी हम जो ये सारे पंक्तियाँ पढ़ेंगे ये उसका अर्थ है, ये उसका उत्तर है। तो घर किसे कहेंगे अभी हम जानेंगे। इट इज ब्रिक एंड स्टोन। इट इज ब्रिक एंड स्टोन। ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक का मतलब ईट, स्टोन का मतलब पत्थर। ना घर ईट और पत्थर से बनाया होता है। एंड वुड दैट इज हार्ड, एंड वुड दैट इज हार्ड। और इस घर में कठोर इमारती लकड़ी लगाई जाती है। वुड लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं। फिर देखो, सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। और क्या होते हैं घर में? सम विंडो ग्लास की कांच लगी खिड़कियां होती है। तो घर में और क्या होती है? देखो, ईट में बनाया जाता है, पत्थर में बनाया जाता है। घर में कठोर इमारती लकड़ियां भी लगाई जाती है। और क्या कि कांच लगी खिड़कियां भी लगती है, विंडो ग्लास भी लगाते हैं। एंड परहैप्स ए यार्ड। और घर में क्या होता है? शायद एक आंगन भी होता है। यार्ड, यार्ड का मतलब आंगन। उसके बाद देखो फिर, इट इज ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स। इट इज ईव्स, ईव्स का मतलब क्या है? कि द ओवर हैंगिंग एज ऑफ ए रूफ। देखो, ये घर है, ये घर है। तो ये वाला पार्ट, ये ऊपर वाला छत है, ये दीवार है। तो ये वाला निशान, जो ये वाला जो स्पेस रहा, इसको कहेंगे ईव्स। तो ईव्स का मतलब ये है, मैं एक पिक्चर दे देता हूँ, उस पिक्चर को देख लीजिए, ईव्स क्या है तुमको पता चल जाएगा। एंड चिमनीज, एंड चिमनीज, धुआं निकलने के लिए जो नल होता है उसे चिमनी कहते हैं, बाद धुआंकस, हिंदी में धुआंकस कहते हैं। एंड टाइल फ्लोर्स। और घर में क्या होता है कि टाइलें लगी फ्लोर होती हैं। और क्या है? एंड स्टूको। और क्या है कि दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर होता है। एंड रूफ। और एक छत भी होती है, घर में एक छत भी होती है। छत का मतलब देखो, अभी जो मैं बनाया था ये वाला, सपोज ये सोच लीजिए कि घर है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो, इसे हम छत कहेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा ये छत है। तो घर में एक छत भी होती है।
एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और क्या है कि कोई दरवाजे भी होते हैं। तो दरवाजे तो तुम लोग जानते हो। तो ये यदि एक घर है तो प्रवेश करने के लिए जो दरवाज़ा होता है, और घर के अंदर भी बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। तो ये था घर के बारे में। तो घर किसे कहते हैं कि ये घर क्या है कि ये कोई चीज़ों से बनाया होता है। क्या ये ईंट, पत्थर, लकड़ी, कांच से बनाया जाता है। और ये घर में क्या होता है, एक खुला आंगन भी होता है, और क्या है कि टाइलें भी लगती है। कहाँ? फ्लोर में। और दीवारों पर सीमेंट का प्लास्टर भी होता है, और खिड़की तथा दरवाजे होते हैं। और ये अपनी एक निजी ढांचा है। तो देखो, हम बहुत सारे घर देखते हैं, हर एक घर का डिजाइन अलग अलग तरीके से होता है। तो ये जो घर है ईंट पत्थर से बनाते हैं, इसमें लकड़ी लगाते हैं, कोई दरवाजे खिड़कियां भी होते हैं, चिमनी होता है, और इब्स का इब्स भी होती है। तो ये सारे जो हमने पढ़ा भी कि प्लास्टर होता है, छत भी होती है, और बहुत सारे दरवाजे भी होते हैं। तो ये था घर के बारे में। तो अभी हम देखेंगे कि होम किसे कहेंगे, हाउस किसे कहेंगे, हमको पता चल गया। अभी हम देखेंगे होम किसे कहेंगे। व्हाट इज ए होम? व्हाट इज ए होम? गृह किसे कहेंगे? होम का मतलब गृह, होम का मतलब गृह। तो गृह किसे कहेंगे? जैसे होम के बारे में हमने हाउस के बारे में पढ़ा कि घर के बारे में कि ईंट पत्थर से बनाया होता है। तो होम कैसे बनता है? होम का मतलब है, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक उसका जवाब है। तो गृह किसे बनता है? इट इज लविंग एंड फैमिली, इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। तो गृह किसे कहते हैं? इट इज लविंग एंड फैमिली, कि इस गृह में, गृह कैसे बनता है? यह तो स्नेह युक्त लोगों के परिवार से बनता है। लविंग फैमिली, कि स्नेह युक्त परिवार से बनता है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, इस गृह में एक दूसरे की सेवा करने की तैयार रहते हैं, इस गृह में एक दूसरे का काम करते हैं। इट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, और इस गृह में कौन कौन रहते हैं? ब्रदर्स भाई, सिस्टर्स बहन, फादर्स पिता, मदर्स माता। तो भाई बहन पिता माता ये सारे इस गृह में रहते हैं। इट इज ए अनसेल्फिश एक्ट्स, अनसेल्फिश का मतलब निस्वार्थ। तो इस घर में जो लोग रहते हैं सभी निस्वार्थ रूप से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग, और क्या करते हैं? सौहार्दपूर्वक उनके सुख दुख को शेयर करते हैं, उनको सुख दुख में शामिल होते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, एक दूसरे के प्यार दिखाते हैं। शोइंग योर लव्ड वंस, क्या करते हैं कि अब एक लोग और दूसरे लोग के साथ प्यार को बांटता है। यू आर ऑलवेज केयरिंग, यू आर ऑलवेज केयरिंग, और क्या करते हैं कि एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को चिंता करते हैं। तो ये था होम के बारे में। तो फिर एक बार मैं उसका मीनिंग कहता हूँ कि गृह किसे कहते हैं, कि गृह कैसे बनता है। तो गृह कैसे बनता है, इसका मतलब कि गृह में कोई सदस्य होते हैं, कि परिवार के कुछ सदस्यों को लेकर के गृह बनता है। और घर कैसे बनता है? ईंट पत्थर लकड़ी कांच ये सब लेकर के, टाइल वगैरह ये लेने के बाद हम एक घर बनाएंगे। लेकिन गृह को कैसे बनाएंगे? कि परिवार के सदस्यों को लेकर के हम गृह को बनाएंगे। तो सदस्य कौन कौन है? पिता माता भाई बहन, ये सब, इन सारे लोगों को लेकर के हम एक गृह बना सकते हैं।
और वे लोग प्यार तथा आदर के धागों से जुड़े होते हैं और एक दूसरे की भलाई की चिंता करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं और एक दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और अपनी मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। यू आर ऑलवेज केयरिंग, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। तो ये था घर और गृह के दो शब्द जो हैं, इन दो शब्द में अंतर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसे लगा। धन्यवाद।